सर, अपना मुगल रोड के बारे में जो बात उठाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आप उसके बारे में क्या बताएंगे? वो पोस्टपोन चाहते हैं कि ये आगे इलेक्शन जाए, तो एनसी का क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, इस बारे में हमारी लीडरशिप ने ये बयान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल काउंसिल के, उन्होंने ये बता दिया। हमारे जो कैंडिडेट हैं मियां अल्ताफ साहब, उन्होंने भी बता दिया है। दरअसल जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ है, ख़ास तौर पर ये जो कंस्टिट्यूंसी है रजौरी पार्लियामेंट, अनंतनाग पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी, इसको लेके बीजेपी जो है वो इसमें बहुत सारे मसले जो है वो खड़े करने की कोशिश कर रही है। अब इनको शायद ये बहाना भी ये मिल जाएगा कि यहाँ बारिश हो रही है, तो बारिशें तो उस वक्त भी होंगी जब अब जून जुलाई में भी हो सकती हैं बारिशें। ये वो लिखती है पिछली बार तो ये तो पीडीपी की लीडरशिप यहाँ से वो टूर करके गई, तो इसी रोड से तो वो आई हैं। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इनको ये इलेक्शन जो है वो डेफर करने चाहिए। इंतजाम यहाँ हो चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पहुँच चुकी है, तो ये मैं समझता हूँ अगर इसको डेफर करेंगे तो ये तो नुकसान है, गवर्नमेंट का ही नुकसान है। लिहाजा हमारी तैयारी पूरी तरह से है और हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारा ट्राइबल तबका है, वो पहाड़ी है या गुज्जर या बकरवाल तबका है, इस गर्मियों में आपको पता है कि डोकों में चले जाते हैं। इसी इवज को लेके ये नेशनल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी साजिश है ये जो कर रहे हैं पूरे श्रीनगर के अंदर। तो हमें ये उम्मीद है कि ये इलेक्शन टाइम पे होंगे और ये सीट जो है वो नेशनल कांग्रेस इंशाल्लाह आसानी से निकाले। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हम अपनी पार्टी की जो है वो सपोर्ट करेंगे, मतलब वो अब खुलकर सामने आ गए हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हो? देखिए, हमें पहले ही था, खाली अब अपनी पार्टी मत समझिए, 3 पार्टियां तो कम से कम इन्हीं की बनाई हुई हैं जो कश्मीर के अंदर है। ये नेशनल कांग्रेस को तोड़ने के लिए बनाई गई। तो अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया है, जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने खुद कहा है कि अगर बीजेपी का झंडा नहीं होगा तो बैट बॉल चलेगा। तो ये साफ सी जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट जो है यहाँ खड़े कर रही है और उनकी सपोर्ट कर रही है। हम ये समझते हैं हमें इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं है। नेशनल कांग्रेस के साथ इस वक्त पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, हर तबका, हिंदू मुस्लिम सब जुड़े हुए हैं। हमें उम्मीद है एक जो कैंडिडेट हमारे पास है वो शायद ही किसी दूसरी जमात के पास हो, और एक नेशनल कांग्रेस का झंडा हमारे साथ है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सीट जो है भारी अक्सरियत से हमारे जो कैंडिडेट है वो निकाल लें। मीर साहब, मुकाबला नेशनल कांफ्रेंस का किसके साथ है? जब बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है, आप क्या समझते हैं किस का मुकाबला है? सीधा मुकाबला नहीं, आज की डेट में हमारे साथ हम समझते हैं 2 जमातें हैं, नेशनल कांफ्रेंस और दूसरी पीडीपी। आज की डेट में तो यही है। तो अगर बीजेपी किसी की सपोर्ट करती है तो आप ये समझे एक कैंडिडेट और भी आ गया है। तो जहाँ तक मुकाबले की बात है, हम अपने करीब इस वक्त किसी को समझ नहीं रहे। हमें उम्मीद है जिस तरह से हमें रिस्पांस मिल रहा है, जहाँ जहाँ हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे वो अनंतनाग में हो चाहे रजौरी पुंछ के अंदर हो, हमें ये पूरी उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से इसे। बीजेपी के कहने पर क्या पहाड़ी वोट जो है वो डाइवर्ट होगा अपनी पार्टी की तरफ? बात ये है कि इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि बीजेपी ने 370 हमसे छीना है। बीजेपी ने इस रियासत के 2 टुकड़े किए, हमने वो देखना है। इस रियासत के लोगों के सर को नीचे किया है, इस रियासत के लोगों की इज्जत नफ्स के साथ खेली है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो पहाड़ी हों, कश्मीरी हों, गुज्जर हों, बकरवाल हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, क्योंकि इस रियासत के 2 टुकड़े करके इस रियासत के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है बीजेपी ने, और इसका जवाब इसी इलेक्शन में लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मीर साहब, क्या क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्यों लोग आपको वोट दें? नेशनल कांफ्रेंस क्या अपना मंशूर लेकर जा रही है लोगों के बीच में? देखिए, इस बार हमें जो मुद्दे जो हैं वो ज्यादातर असेंबली इलेक्शन में होते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में हमें बीजेपी को जवाब देना है। जो 370 हमसे छीना गया, जो इस रियासत के 2 टुकड़े किए। लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर, फिर आप जब इस तरह से वोट लोगों के मांगोगे तो अब क्या लेकर जाओगे? या बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, लोगों को ये कहना होगा बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। इसी रियासत की बात तो हमारा कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाके करेगा। जितने भी हमारे कैंडिडेट यहाँ से जीतेंगे तो पार्लियामेंट की आवाज जो है ये पूरी दुनिया आवाज सुनती है, मेंबर पार्लियामेंट की आवाज। यही आवाज जहां वहां जाके हमने बुलंद करनी है। हमारा टारगेट है
तो ये सेवेंटी जो हमसे जेके छीना आवाज़ गया, इस न्यूज़, रियासत जेके को आवाज़ टुकड़े न्यूज़, किए जेके गए और, आवाज़ न्यूज़। फौरन इस रियासत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन किए जाएं। ज़्यादातर अंदरूनी मामला, अंदरूनी इशू जो होते हैं वो असेंबली इलेक्शंस में होते हैं, वो हम असेंबली इलेक्शन में बयान करेंगे। लेकिन हमें जो हमारा टारगेट है 370 और इस रियासत को पूरी तरह से बहाल करना, यहाँ जमहूरियत हो, यहाँ के लोगों की हुकूमत हो, जो टूरिस्ट यहाँ से आके हुकूमत कर रहे हैं ये वापस चले जाए, हमारे लोगों के ऊपर हमारे लोगों की हुकूमत हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत हो, जम्मू कश्मीर के लोग उन बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, चाहे दिल्ली और यूपी और बिहार के लोग आके यहाँ बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सियासी ओहदों पे बैठे हुए हैं, सब बाहर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं यहाँ की हुकूमत हो, अपनी जम्मू कश्मीर की हुकूमत हो, और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़ी चेयर्स पे बैठे हैं और इसी रियासत के लोग। ये जेके आवाज़ न्यूज़ की लाइव तस्वीरें थी।